Good morning to all, my dear students. How are you all? All are fine? Very good. Then I am also fine. You have completed exercise 10.1 and 10.2 very neatly और आपका कोई डाउट भी नहीं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया और आपको पढ़ने में मजा भी आया होगा। अब एक्सरसाइज 10.3 की तरफ हम अपना रुख अग्रसर करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा की एक्सरसाइज 10.3 में इसमें हम 4 हेडिंग पढ़ेंगे। सबसे पहला होगा स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पॉइंट नंबर 1 में कवर करेंगे। देन पॉइंट नंबर 2 में हम करेंगे सम ऑब्जर्वेशंस ऑन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुना इसको। ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देन पॉइंट 3 में प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। 2 प्रॉपर्टी है, वो भी बिल्कुल सिंपल है। पॉइंट 4 में प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। ये 4 हेडिंग में हम ये एक्सरसाइज कवर करेंगे और फिर इसके, ठीक है ना, ये 4 एक्सरसाइज आप 4 हेडिंग आप पक्का ध्यान से सुना। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है? नाउ द फर्स्ट पॉइंट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब मैं बिल्कुल सिंपल, मान लो ए और बी 2 वेक्टर है और ए एंड बी के बीच में एंगल कोई बनता है। मान इसको वेक्टर ए ले लो, इसको वेक्टर बी ले लो, किसी को ले सकते हैं। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, थीटा जो है वो 0 डिग्री हो सकता है, 0 से लेके डिग्री बोलना ठीक नहीं, 0 से 2 पाई तक होगा। ठीक है, 0 से पाई तक इट इज थीटा 0 होगा या पाई होगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मान लो वेक्टर ए ये है, दिस इज वेक्टर ए, तो थीटा यहाँ हो सकता है, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा। ठीक है, तो 0 से पाई के बीच में होगा, 0 हो सकता है, पाई हो सकता है। ठीक है, एंड बिटवीन 0 एंड पाई हो, ये बात समझ में आ गई। तो ए डॉट बी इज मोड ए मोड बी कोस थीटा, ये चीज आप ध्यान से समझना। अच्छा, अब इसमें आपको अगर कोस थीटा पूछा जाएगा तो क्या होगा? ए डॉट बी बाई मोड ए मोड बी, ये चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज ये है, अगर कोई वेक्टर ए 0 है या वेक्टर बी 0 है, देन ए डॉट बी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, नहीं तो देन थीटा इज नॉट डिफाइंड। ऑलराइट, समझ आया? थीटा इज नॉट डिफाइंड, आइदर ए 0 या बी इज 0, तो देन थीटा अभी पता नहीं, क्योंकि मान लो ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, ठीक है, और वेक्टर बी 0, तो बी का मैग्नीट्यूड 0 है, तो एंगल थीटा कितना बनेगा? वो नॉट डिफाइंड है। हाँ, आइदर ए 0 और बी 0, तो ए डॉट बी 0 हो जाएगा, क्योंकि ए 0 है तो मोड ए 0 होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, point number 2, that is, let us have some observations about dot product of two vectors. ये 7 पॉइंट आप ध्यान से देखना। ए डॉट बी इज ए रियल नंबर, यानी ए और बी 2 वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक नंबर आएगा, 2, 3 प्लस का माइनस का कोई हो ना, यानी रियल नंबर होगा, अंडर रूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ए डॉट बी कोई वेक्टर नहीं आएगा, वो एक रियल नंबर आएगा। अच्छा, दूसरा, इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है, ए और बी दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, इसके बावजूद भी अगर ए डॉट बी 0 हो रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, क्योंकि आपने पढ़ा ए डॉट बी इक्वल टू मोड ए मोड बी कॉस थीटा। समझ आया? तो देखो बच्चों, ध्यान रखना इसका, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं, तो मोड ए 0 नहीं है, मोड बी भी 0 नहीं, तो कोई तो 0 होगा। मतलब ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। कोस थीटा अगर 0 बनता है तो दैट मीन्स थीटा कितना होगा? थीटा मस्ट बी पाई बाई 2, यानी कहने का मतलब, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज 0, दैट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ A is perpendicular to B, यानी वेक्टर A वेक्टर B का लंबवत है। पॉइंट 3, अगर थीटा 0 है तो कोस 0 1 होता है,
तो ए डॉट बी मोड ए मोड बी हो जाएगा। नंबर 4, इफ थीटा इक्वल टू पाई, यानी दोनों के बीच में एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, वेक्टर ई ए एंड वेक्टर बी इज लाइक दिस, ठीक है, दिस इज वेक्टर बी और दिस एंगल इज पाई, तो cos पाई -1 होता है, cos पाई -1, तो मोड ए मोड बी माइनस मोड ए सॉरी डॉट ए डॉट बी इक्वल टू माइनस मोड ए मल्टीप्लाइड बाई मोड बी, या cos पाई का वैल्यू -1 रख दिया तो -1 लग गया। अब आपने पढ़ा था 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, आपने पढ़ा था। ये मान लो z एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। यूनिट वेक्टर along x एक्सिस i कैप था और इसको मैं j कैप बोलूं, इसको मैं अगर k कैप बोलूं, ठीक है, दिस इज k कैप, i कैप यहां से आता, ठीक है। i और j के बीच में एंगल कितना बनता है 90 डिग्री, j और k के बीच में भी एंगल 90 डिग्री, k एंड j के बीच में एंगल 90 डिग्री, मतलब i j एंड k all 3 are unit vectors and all are mutually perpendicular to each other, यानी तीनों के बीच में आपस का कोण 90 डिग्री का है। सो मैं अगर बात करूं i डॉट i फॉर्मूला लगाऊं मैं मोड i और i के बीच एंगल कितना बनता है 0 बनता है, तो मोड i सिंस i इज यूनिट वेक्टर, इसका मोड 1 है, इसका मोड भी 1 है, cos 0 भी 1 हो गया, तो i डॉट i 1 होता है। सिमिलरली j डॉट j k डॉट k 1 होता है। एक ये चीज आप गांठ बांध लो, i डॉट i j डॉट j k डॉट k 1 होता है। अब प्यारे बच्चों इसका 5th का पार्ट बी, मोड i मोड j मोड के सभी 1 होता है, ठीक है। अगर मैं करूं i डॉट j फॉर्मूला मोड i, this is mod j and cos of 90 डिग्री या cos पाई बाई 2, क्योंकि i और j के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री, समझ आया। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 0, so i डॉट j डॉट k डॉट i j के सभी का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। याद कर लो सेम वाला का 1 है और अलग अलग का है तो 0, ठीक। अच्छा, ये तो 6 वाला cos थीटा a डॉट b बाई मोड ए मोड बी यहीं से निकल गया, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू, क्योंकि a डॉट b हमारा मोड ए मोड बी cos थीटा है, तो cos थीटा इक्वल टू a डॉट b बाई मोड ए मोड बी। a डॉट b इक्वल टू b डॉट a होता है, ठीक है बच्चों, क्योंकि तो इसका मतलब कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ये क्यों हुआ, a डॉट b करें b डॉट a करें तो मोड ए मोड बी cos थीटा, यहाँ मोड b मोड ए cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। ये आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा था। चलते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट 3 में प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, 2 प्रॉपर्टीज हमने लिए। a डॉट b प्लस सी लिख दिया, जिसको a डॉट b प्लस a डॉट सी लिखते हैं, ये तो आपको पता ही था, और इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। प्रॉपर्टी 3 में मान लो लैम्डा कोई स्केलर क्वांटिटी है एंड a एंड b आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, देन लैम्डा टाइम्स a डॉट b। आप पहले लैम्डा को a से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे b के साथ, सेम रिजल्ट आएगा। या फिर a का पहले लैम्डा को b से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर a डॉट लैम्डा b करेंगे तो यू विल गेट सेम रिजल्ट। अब मैं सिर्फ मान लो a एंड b 2 वेक्टर है, a अगर a को a1i a2j a3k मान ले, यानी a के डायरेक्शन दे चूज a1 b1 सॉरी a1 a2 a3 है, या उनके स्केलर कंपोनेंट्स अगर a1 a2 a3 है, और b का b1i वेक्टर b b1i b2j b3k, देन a डॉट b मैं कैसे लिख दूं आपको ये तो पता है कि i डॉट i j डॉट j k डॉट k, ये अब ये भी पढ़ा 1 होता है। फिर i डॉट j डॉट k डॉट i कैप लगा दो सभी में, वो कितना होता है, दैट इज हाउ मच इज दैट, कैप लगा दो तो आप लिख दो दैट इज 0, ठीक है। यानी सेम मिल गया तो उसका प्रोडक्ट 1 हो गया। अब अगर आप इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये पूरा टर्म इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 पहले क्या a1 का इनसे सभी तीनों से होगा, तो
इसको करेंगे A1 B1 I डॉट I, A1 B1 बचेगा, I डॉट I1 होता है, फिर A1 का इससे हो गया तो A1 B2 I डॉट J, I डॉट J जीरो बना जाएगा, A1 B3 I डॉट K वो भी जीरो बना देगा, K डॉट I जीरो, I डॉट K भी जीरो। सिमिलरली A2 B2 जिंदा बचेगा, A3 B3 जिंदा बचेगा। तो देयरफॉर हम शॉर्ट में याद रख सकते हैं A डॉट B I वाला आपस में प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और J वाला आपस में मल्टीप्लाई कर दो, K वाला आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब ये हुआ कि A डॉट B इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स या सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो। ये बात समझ में आ गई? तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपको वेक्टर ए दे दिया 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये बात समझ में आई, एंड वेक्टर बी दे दिया i माइनस 2j एंड माइनस 3k दे दिया। तो व्हाट इज ए डॉट बी? वेरी इजी, आप 2 इंटू 1 2 हो गया, माइनस प्लस का 3 इंटू माइनस 2 दैट माइनस 6 एंड 4 माइनस 3 माइनस 12। ये समझ आया? आई इसका A1 2 है, A2 3 है, A3 4 है, B1 इक्वल 1, B2 इक्वल माइनस 2, B3 इक्वल टू माइनस 3। तो A1 A2 यानी I वाले कोएफिशिएंट का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, J के कोएफिशिएंट का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, K के आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका कितना आया? माइनस 18 और द प्रोडक्ट इज माइनस 16। ये नोट बी इज ए रियल नंबर। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? कैलकुलेटर चेक कर लो, बाहर अच्छा कर दो गया। तो ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 3। अब अगला प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4। फोर्थ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन ए लाइन। इंपॉर्टेंट एक नंबर का क्वेश्चन आता है। प्रोजेक्शन का मतलब, जैसे मैं आपको बोलूं, मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट उठाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट उठाया और मैंने कुछ एंगल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाया और मैंने 30 डिग्री या 45 डिग्री के साथ उसको ऊपर फेंका। जैसे हम मैक्सिमम किसी कुत्ते के पीछे पत्थर फेंकना चाहते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल फेंकते नहीं है, ठीक है ना। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा मैक्सिमम प्रोजेक्शन कब होगा, तो थोड़ा कुछ एंगल बना के फेंकते हैं, ठीक है, सो देर हमारा वो पत्थर मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर ले। अब एक काम करते हैं, मान लो ये जो वेक्टर ए है इसको ए बी के द्वारा शो कर दिया, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एक्चुअल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चला, यानी कह सकते हैं कि मोड ऑफ बी या मोड ए सी वो उसका, यानी ये कितना है मोड, ठीक है, हाउ ये डिस्टेंस कितना चला, दैट इज प्रोजेक्शन। ठीक है, अब मैं बिना प्रूफ के ज्यादा इसमें बकवासबाजी करूंगा नहीं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी दैट इज ए डॉट बी कैप, ए डॉट यूनिट वेक्टर बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी। बी कैप क्या होता है, ए कैप क्या होता है, आपको पता ए कैप इज वेक्टर ए बाई मोड ए, ठीक है, तो बी कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर बी बाई मोड बी। तो मैं इसको ए डॉट बी लिख दूं और नीचे मोड बी लिख देंगे। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, थोड़ा याद रखो, ठीक है, ये फॉर्मूला पक्का याद रखना, ए डॉट बी बाई मोड बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ऑन बी किसके ऊपर, बी के ऊपर है, तो यानी बी नीचे है, तो नीचे आप मोड बी से डिवाइड करना, कोई झमेला नहीं है। ए डॉट बी बाई मोड बी काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। अच्छा, अब इसमें कुछ कंडीशन ऑब्जर्वेशन है। अगर थीटा 0 बन गया, यानी अब हॉरिजॉन्टली अगर फेंके, तो इन दैट केस प्रोजेक्शन विल बी इक्वल टू मोड ए हो जाएगा। क्षमा माया मोड ए, थीटा 0 हो गया। थीटा पाई है तो मतलब आपने उल्टा फेंका है, पीछे की तरफ फेंका है ना, तो वो दैट इज माइनस ए हो जाएगा, उल्टा फेंका है। थीटा इधर 0 है तो ऐसे हो जाएगा, थीटा पाई तो मोड माइनस ए हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज, थीटा अगर π/2 और 3π/2 है, मान लो आपने ऐसा कुछ आप थे, यू आर हियर ओनली, और थीटा π/2 ये एंगल बन रहा है यहाँ पे, दिस इज वेक्टर ए। अब आपने सीधा पत्थर ऊपर फेंका है, आसमान में थूकोगे तो खुद पे ही थूक गिरेगा, या आसमान में कीचड़ उछालोगे तो खुद पे ही कीचड़ उछलेगा और किसी दूसरे पे नहीं जाएगा ट्रेवल करके, यानी इन दैट केस प्रोजेक्शन विल बी 0। ठीक है ना, तो या सीधा आपने ऊपर फेंका तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो ट्रेवल नहीं किया। अच्छा, ऊपर फेंकने के बजाय अगर आप एक काम करते हैं ऐसा, ये थीटा अभी π/2 है, ठीक है, आपने यहां से चलना शुरू किया और आप मान लो नीचे फेंकते हैं,
तो हॉरिजॉन्टल दिस एंगल अगेन इन दिस केस द एंगल इज 3 पाई बाई 2। तो अगर 3 पाई बाई 2 तो देयर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो ट्रेवल नहीं किया, नीचे फेंका आपने खड्डे में। तो दोनों केस में थीटा अगर पाई बाई 2 है 3 पाई बाई 2 देन प्रोजेक्शन विल बी 0। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नंबर का क्वेश्चन तो पक्का आता है, फाइंड वेक्टर ए दे देगा, वेक्टर बी दे देगा, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अब मैं एग्जांपल आपके लिए छोड़ता हूं, एक्सरसाइज चालू करता हूं। मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार इस वीडियो को वापस थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए। अभी जितना पढ़ा ना उसका प्रीवियस पोर्शन एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा, चारों पॉइंट वापस आराम से क्लियर करना, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप पढ़ना, ठीक। सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, सारे सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में लिखते रहना, यानी साइमल्टेनियसली प्लीज कीप ऑन मेकिंग नोट्स इन योर नोटबुक इन फाइन हैंडराइटिंग, देन ओनली यू विल गेट मैक्सिमम ऑफ इट, ठीक है। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.3 का ये रहा आपके लिए। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 एंड √2 रेस्पेक्टिवली एंड हैविंग ए डॉट बी इक्वल टू √6, ठीक है। अब बच्चों आप मैंने पहले वापस लिख दिया, वी हैव मोड ए 3 यूनिट्स, मोड बी 2 यूनिट्स एंड ए डॉट बी आपका √6 हो गया। तो आपने अभी अभी पढ़ा cos थीटा क्या होगा, वी नो दैट cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, बताइए ए डॉट बी बाई मोड ए मल्टीप्लाइड बाई मोड बी। अब ए डॉट बी आपके पास कितना है, √6 है, ठीक है, और मोड ए √3 है और इंटू 2 हो गया। √6 को √3 से काटा ऊपर हो गया, ऊपर √6 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 लिख दो, ठीक है। दिस इज √3 इंटू 2 हो गया। अब ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया और √2/2 1/√2। तो cos थीटा हमारा 1/√2 है, तो थीटा कितना आया, थीटा इक्वल टू π/4। ये आपका आंसर, ठीक है। कितना मजेदार, नोट कर लो इसको। सेकंड क्वेश्चन वही आ गया, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स i-2jk + 3kk एंड 3i-2jk + kk। क्वेश्चन आप देखो, i-2k + 3k, 3i-3 - 2 एंड k। अब cos थीटा का फॉर्मूला वही बच्चों, वी नो दैट cos थीटा इक्वल टू a डॉट b बाई मोड a एंड मोड b आपको आता है। अब मैं यहां करता हूं a डॉट बी, अच्छा ये काम करते हैं, लेट अस डू वन थिंग, इसको मैं वेक्टर a नाम दे दूं, इसको मैं एक वेक्टर a दे देता हूं और इसको देता हूं वेक्टर b। ये बात समझ आई, तो a डॉट b। अब a और b का वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेशंस पूरी कर लेंगे, आपको भी समझ में आएगा। i-2j, दिस इज i-2j + 3k, क्या लगा देगा, डॉट 3 - 2k, 3i-2j + kk डिवाइडेड बाय मोड ऑफ दिस, सीधा मोड कर दूं मैं, 1 + 4 + 9। अब मोड कैसे, ये आपको मैं भी बताऊंगा, ठीक है। 9 + 4 + 1, 3 2 1 3, ओके, ठीक है। ये तो क्या 9 4 5 14 14 हो गया, और नीचे भी 14, इधर 14, √14 नीचे 14, कोई दिक्कत। अच्छा चलिए, अब आइए, ये क्या हो गया ऊपर, 1 × 3 3 -2 × -2 यानी +4, 3 × 1 +3 हो गया, ठीक है। एक बात चेक कर लेते हैं, 1 3 + 4 + 3 डिवाइडेड बाई, लिख दो √14 एंड √14, 3 4 7 3 10, ठीक है। दिस इज, ये हमारा कॉस, दिस इज cos थीटा, ओके। तो cos थीटा इक्वल टू 10/14, यानी कुल मिला के cos थीटा हमारा क्या हो गया, 5/7 हो गया। तो थीटा क्या हो गया, डरना नहीं है, आप कुछ भी आपको नहीं पता तो cos इनवर्स 5/7 लिख दो, ये आपका आंसर आएगा। डरना नहीं है, जरूरी नहीं हमेशा पाई वाले उसमें π/6 π/3 ऐसा कुछ आए, वो इट इज नॉट नेसेसरी। π/7 या ध्यान रखना, cos थीटा की रेंज -1 और 1 के बीच में होती, -1 छोटी नहीं आनी चाहिए, 1 से बड़ी नहीं आनी चाहिए, तो आपको पता हो जाएगा, ठीक है। मेरा सही लगा, दिस इज लेस देन 1, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है।
थर्ड क्वेश्चन, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए दैट इज आई माइनस जे ऑन वेक्टर बी आई प्लस जे। यहाँ ए और बी नाम मैंने रख दिया, किताब में खाली आई माइनस जे का प्रोजेक्शन आई प्लस जे के ऊपर पता करना। जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की बुक नहीं या अदर बोर्ड के बच्चे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ ये मेरे वीडियोज आप जरूर देखना, बिकॉज एनसीईआरटी का सिलेबस बेस्ट सिलेबस माना जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से, ठीक है। और आपने एनसीईआरटी का अगर बुक आपने पढ़ ली तो आप किसी भी बोर्ड के हों, चाहे राजस्थान बोर्ड या यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, किसी भी बोर्ड के हों, आपको अपनी सारी चीज़ समझ में आ जाएगा, आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। एनीवे, we know that projection of vector A on B is that is A dot B, अभी पढ़ा आपने, by mod B, ये बात समझ आई, यानी A dot B के। अब मैं इधर करता हूं, A dot पहले क्यों पहले I माइनस J मल्टी डॉट प्रोडक्ट I प्लस J, ठीक है, by mod B, इसका मोड क्या हो गया 1 + 1, ठीक है, तो मोड इज √2 हो जाएगा। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कैरी आउट करते हैं, 1 × 1 1 हो गया, -1 × 1 -1 हो गया, दिस इज √2, यानी आपका आंसर 0 आया, ठीक है, योर आंसर इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड बी एक दूसरे का प्रोडक्ट, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। चलिए दिस इज आंसर, कोई प्रोजेक्शन है नहीं, 0 इज द प्रोजेक्शन। सवाल नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 4 बिल्कुल सेम है, दो वेक्टर चेंज कर दी। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए आई प्लस 3j + 7 के ऑन बी 7i माइनस j + 8 के। आपको मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप कीजिएगा, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, टेक 30 सेकंड टाइम, ठीक है, कर लो। फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। चलिए अब मैं करता हूँ आपके लिए, दैट इज ए डॉट बी, मैं सीधा लिख दूँ ए डॉट बी यानी आई प्लस 3j + 7k, ठीक है, डॉट 7i माइनस j + 8k डिवाइडेड बाई मोड बी, बोले तो इसका 7 का स्क्वायर 49, सीधा स्क्वायर कर दो, +1 + 64। अब ऊपर मल्टीप्लाई कितना हो गया, 7 3 एंड -3 7 8 56, नीचे इनका 50 और 64 √114 हो गया, ये कितना हो गया 4 एंड 56 यानी 60/√114, ये आपका आंसर, ठीक, लिख लो, मैच कर लो, आपका सही है, मुझे पता है। क्वेश्चन 5, शो दैट ईच ऑफ द 3 गिवन वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। काफी आसान है, 3 वेक्टर आपको दे रखा है और मुझे लगता है आपने कर लिया पहले आपको, तो एक काम करते हैं, मैं इसको वेक्टर ए नाम दे देता हूं, इसको वेक्टर बी नाम दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं सी। अब मैं इसको करूंगा नहीं, सिर्फ आपको हिंट दूंगा। हिंट में आप 2 पार्ट है, आप पार्ट 1 में क्या करेंगे, सभी यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, सभी का मैग्नीट्यूड पता कर लो, ठीक है ना। तो प्रूव आप 1/7 बाहर रख दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, 1/7 बाहर रख देना, √2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर करके ना, ठीक है, इनका सब का 1/7 बाहर है, ठीक, ऊपर आ जाएगा ये √49 4 9 36 √49 दैट इज 7/7। तो इंट में आप पहले कर देंगे प्रूव पार्ट 1, प्रूव मोड ए मोड बी एंड मोड सी, सभी को 1 1 प्रूव कर देंगे। पार्ट 2 में आप क्या करेंगे, प्रूव ए डॉट बी बी डॉट सी एंड सी डॉट ए, सभी का डॉट प्रोडक्ट करना, 0 0 आंसर लेकर करना, बिकॉज ए एंड बी परपेंडिकुलर है, इफ ए डॉट बी 0, ठीक है ना, ए डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूव कर देना, ये आपको मान लेगा, ठीक है। ए एंड बी अगर नॉन जीरो है और उनका ए डॉट बी अगर 0 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ए परपेंडिकुलर टू बी, ये इतना आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, 6था क्वेश्चन 6, फाइंड मोड ए एंड मोड बी इफ ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू ए एंड मोड ए इंटू 8 इक्वल टू मोड बी। अब हम 2 चीजों को याद, हमें जो गिवन कंडीशन उनको इस्तेमाल करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। वी हैव, इसको 1 नंबर 1 लिख देंगे, वी हैव
वी हैव, थोड़ा इसको करते हैं, इंपॉर्टेंट है, दिस इज 3 स्टार, एक 3 स्टार इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, लिख लो इसको इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब मैं लिखूं, हमारे पास है मोड ए इंटू 8 दिस इक्वल टू मोड बी, ये हम इक्वेशन नंबर 1 यूज कर लेंगे, ठीक है। और ये वाला यूज करेंगे बच्चों, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको, आपको 8 दिया हुआ, तो इनका मल्टीप्लाई कीजिएगा, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी इक्वल टू आप लिखेंगे 8। अच्छा, अब इसको ऐसे मत काटना, एक इसको भी ए डॉट बी लिख के काटना, क्यों आप काट सकते हैं लेकिन आपका नंबर कट जाएगा। तो ए डॉट ए क्या होता है, ये भी आपको बताया था, मोड ए का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस अभी काटने की जल्दी नहीं है, नंबर कटवा बैठोगे, प्लस यहाँ ए डॉट बी लिखिए, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, दिस विल बी रिटन एज माइनस मोड बी का स्क्वायर, ये ध्यान रखना, आपको पढ़ा था ना भाई, ए डॉट ए क्या होगा, ठीक है ना, मोड ए, ठीक है। और एंगल कितना होगा, cos 0, तो ऑब्जर्वेशन पढ़ा था ना, cos 0 बना होता है, ए डॉट ए इज मोड ए स्क्वायर, सिमिलरली बी डॉट बी मोड बी का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ इसको काट डालिए और यहाँ लिखना, सिंस बी डॉट ए इक्वल टू ए डॉट बी होता, कम्यूटेटिव होता, ये लिखना जरूर है, आप सोचते बहुत आसान क्या लिखेंगे। तो आपको फाइनली क्या मिला, मोड ए का स्क्वायर माइनस मोड बी स्क्वायर इक्वल टू, वेक्टर लगा दो, दिस इज 8, ठीक है। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ मोड बी कर दो, मोड बी का वैल्यू फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ मोड बी फ्रॉम 1 in 2, ठीक है। तो ये मोड ए स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, हाउ इज दिस, व्हाट हैपेंड हियर, मोड बी ए मोड ए, ठीक है। मोड बी का वैल्यू मोड ए की जगह, एक मिनट कुछ गड़बड़ तो नहीं, चेक करते हैं वापस, ठीक है, कैलकुलेशन चेक करते हैं, ए मोड ए इक्वल टू मोड बी, मोड ए माइनस मोड बी इसको करेक्ट है, ठीक है। मोड ए का मोड बी का आंसर ठीक है, तो ये मोड बी की जगह, मोड ए की जगह वैल्यू मोड बी का क्या होगा, इसमें देखते हैं इसको, ओ यस, पकड़ना आया, बिकॉज यहां पे गलत लिखा क्वेश्चन में, मैंने गलत लिखा, मोड ए इक्वल टू 8 मोड बी दिया हुआ, मोड ए इक्वल टू 8 मोड बी, 8 यहां दिया हुआ, ठीक है, मोड ए, यहां पे भी मोड ए इक्वल 8 मोड बी, ओके, दैट वाज द मिस्टेक, ठीक है। हाँ, बिकॉज फिर तो ये नेगेटिव आ रहा था, हो नहीं रहा, ठीक है। चलिए बच्चों, अब मोड ए का वैल्यू मैं रखता हूं यहां पे, मोड ए का स्क्वायर बोले तो ये 64 मोड बी स्क्वायर हो जाएगा, 64 मोड बी स्क्वायर माइनस मोड बी का स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे कितना हो जाएगा, दिस विल गिव अस 8, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, 64 में 30, 63 इंटू मोड बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब मैं यहां कर लूं, ये वाला मिटा रहा हूं आपके लिए, ठीक है, इतना सिर्फ इतना जस्टिफिकेशन। तो मोड बी स्क्वायर यहां लिख दूं मैं, देयरफॉर मोड बी का स्क्वायर दैट इज 63, करेक्ट, 8/63। तो मोड बी क्या हो जाएगा, imply that mod b taking square root, it is plus minus नहीं रहना है, because mod the positive square root 8/63। अब 8 को मैं लिख दूं 4 into 2, 60 को मैं लिख दूं 9 into 7, तो ये कुल मिला के how much is this, this is 2/3 root 2/7, एक तो ये आंसर आ जाएगा, वन आंसर इज दिस। अब मोड बी का वैल्यू आप फ्रॉम इक्वेशन 1 आ गए, फ्रॉम 1 अगेन, ठीक है ना, पुटिंग इट इन 1, पुटिंग इट इन 1, ठीक है। मोड ए अब तो हो गया आंसर, मोड ए इक्वल टू 8 मोड बी,
यानी 8 टाइम्स इनका आंसर। 8 इंटू आपको क्या मिला, दिस इज 2/3 रूट 2/7, रूट 2/7, ठीक है। तो दिस हैज गिवन अस 16/3 रूट 2/7, एक आंसर ये हो गया, ठीक है। तो दो आंसर हो गया, वापस लिख देना, देयरफॉर 10 लिख दे, ठीक है। 10 मोड ए लिखना पूरा, मोड ए इक्वल टू 16/3 रूट 2/7 एंड मोड बी इक्वल टू आपको क्या मिला, 2/3 रूट 2/7। कंट्रोल कर देना, ये आपका आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 7वां। क्वेश्चन 7, इवेल्युएट 3a minus 5b वेक्टर a एंड b, एरो मार्क है, मल्टीप्लाइड बाय 2a plus 7b a एंड b वेक्टर्स है। ये बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे मैं बोलूंगा 3x minus 5y into 2x plus 7y। थोड़ा शॉर्टकट मत मारना, एक बार a डॉट b और माइनस बी डॉट को भी एक बार माइनस बी डॉट लिखना, अगली लाइन में फिर वापस लिखना सिंस a डॉट b डॉट इक्वल होता है, अदरवाइज कहीं नंबर ना खो बैठे। आप करिएगा वीडियो पॉज करके, मैं भी इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ, वीडियो को पॉज करके फिर प्ले करके आपको शो कर देता हूँ, सो दैट आपका वीडियो बिना मतलब का लंबा ना बने। चेक करो अभी, ये लाइन ए डॉट ए 21 ए डॉट बी माइनस 10 बी डॉट एक बार लिखना, शॉर्टकट नहीं मारना, इस लाइन को खाना नहीं, और इसको नहीं खाया इसको मत खाना, ठीक है। क्योंकि बी डॉट ए की जगह एक बार ए डॉट बी लिख के आपको शो करना, डायरेक्ट मत लिखना कि 21 माइनस 10, क्योंकि दिस ए डॉट बी दिस इज बी डॉट ए, वो होता इक्वल है लेकिन फिर भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसकी जगह आप 10 ए डॉट बी लिखना, फिर यहाँ शो करना चीज बी डॉट ए इक्वल ए डॉट बी, समझ आया। उसके बाद 21 में प्लस माइनस कर दो, ए डॉट ए मोड ए का इसको रहता है, बी डॉट बी मोड बी का इसको रहता है। तो द फाइनल आंसर इज 6 मोड ए स्क्वायर प्लस 11 ए डॉट बी माइनस 35 मोड बी स्क्वायर। कितना स्टेप आपका, एक तो ये हो गया, 1 2 3 स्टेप में आपका खत्म होना चाहिए, 2 में खत्म किया तो वापस वो लाइन एंट्री कर लो बीच में। 8वां सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 8 इम्पोर्टेंट 3 स्टार रेटिंग, 1 मार्क क्वेश्चन, कोई 2 मार्क भी दे सकता, 1 मार्क लिख लो, किताब में मार्क कर लो, अभी चिन्हित कर लो। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स a and b having same magnitude and angle between them is 60 degree and also their scalar product is 1/2, ठीक है। तो मैंने कुछ लिख दिया है, मोड ए और मोड बी इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, थीटा 60 डिग्री है एंड ए डॉट बी 1/2 है। आपको पता करना मोड ए मोड बी, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आपको मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, सोचिए जरा, सोचिए। चलिए सोच लिया और आपने कर भी लिया होगा। वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, ए डॉट बी इक्वल टू मोड ए मोड बी कॉस थीटा, ये बात समझ आई। अब आपको क्या क्या, ए डॉट बी 1/2 रख दो, यहाँ पे ए डॉट बी 1/2 रख दो। अच्छा, मोड ए और मोड बी किसी एक को हटा दो, किसी एक को मोड रख दो, cos थीटा बोले तो cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री आप कितना होता है, ये हो गया मोड ए का स्क्वायर और cos 60 होता है 1/2 कैंसिल हो गया। दैट मीन्स आप करेंगे मोड ए का स्क्वायर कितना हो गया, दैट इज 1। तो मोड ए प्लस माइनस मत करना, मोड ए 1, तो मोड ए मोड बी इक्वल है, देयरफॉर मोड बी ऑल्सो 1 हो गया। ये आपका पूरा मिला के आंसर, ठीक है। मोड ए मोड बी 1 यानी बोथ आर यूनिट वेक्टर। सवाल नंबर 9 क्या कहता है आपको, नाइन्थ क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कितना स्टार, 3 स्टार, इंपॉर्टेंट मार्क कर दो प्यारे बच्चे, इंपॉर्टेंट। अब यहां पढ़िए क्वेश्चन, फाइंड मोड एक्स फॉर ए यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इक्वल टू 12। ये दिया हुआ है अभी, इसको मोड ए इज यूनिट वेक्टर, तो हम यूज करेंगे मोड ए 1 है, और ये प्रोडक्ट में यूज करेंगे, इसको 12 लिख देंगे। आपका आंसर फटाफट रहेगा, आप बिल्कुल, मुझे लगता है आपने कर लिया होगा। ये एक्स डॉट एक्स माइनस एक्स डॉट, सॉरी प्लस एक्स डॉट ए, मैं पहले एक्स से कर रहा हूँ, माइनस
ए डॉट एक्स माइनस ए डॉट ए वो हमारा 12 है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, दिस विल गिव अस mod x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अभी मैं इसको काटूंगा नहीं, काटा तो नंबर कटेगा, माइनस एक्स डॉट ए, ये चीज लिख ली है, माइनस mod a का स्क्वायर इक्वल टू 12 हो गया। और यहां आपको मेंशन करना है क्योंकि a डॉट एक्स वो x डॉट a के बराबर होता है, ठीक है। चलो अब काटो, जी भर के काटो, ठीक है। अब mod x का वैल्यू हमें पता नहीं, mod x का वैल्यू हमें पता नहीं, पता करना है। mod a 1 है तो माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 12, तो mod x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13, तो mod x विल गिव अस √30। एक नंबर का क्वेश्चन बहुत मजेदार, लिख लो इसको, √13 इज द आंसर। टेंथ क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है, 3 स्टार रेटिंग, तो गिव इट 3 स्टार रेटिंग, गिव इट आल्सो 3 स्टार रेटिंग। एक नंबर का आता या 2 नंबर का मैक्सिमम। A, B and C 3 vectors are given. A I 2i plus 2j plus 3k, B I plus 2j plus k and C is 3i plus j are such that A plus lambda B is perpendicular to C. Then find value of lambda. अब आपको मैं हिंट दे दूं, आप यूज करेंगे, हिंट दे दूं आपको, प्रूव A प्लस लैम्डा B डॉट C इक्वल टू, आप 0 प्रूव कर दो, A प्लस लैम्डा B डॉट C प्रूव नहीं करना, इसको यूज करना, ठीक है, यूज दिस हो, तो फिर आपको लैम्डा इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, लैम्डा वैल्यू आपको मिल जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप करिएगा, फिर प्ले करके मैच करना क्या आपका सही है, अगर सही है तो 2 में से 2 लेना, और नहीं तो जितना स्टेप से उतना नंबर ले लेना, ठीक है। करिए इसको, पॉज कर दो, पॉज एंड स्टार्ट द सॉल्यूशन नाउ। आपने क्या, सॉरी, हियर देयर वाज वेक्टर बी वाज माइनस आई प्लस 2j प्लस के, ठीक है, माइनस, आई एम सॉरी टेकिंग माय वर्ड्स बैक, माइनस आई प्लस 2j प्लस के, बिकॉज प्लस आई मैंने क्या कैलकुलेशन मेरा गलत है, मैंने चेक द क्वेश्चन अगेन, देयर वाज मिस्टेक। अब आप चेक कीजिए, ठीक है, करिए, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस लेमडा बी, यहां से यहां तक ए, दिस इज ए हो गया, लेमडा बी मतलब इसको लेमडा लेमडा लेमडा, ये पूरा लेमडा से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया, डॉट सी इक्वल टू 0 लिख दिया। अच्छा, अब इसमें और ब्रैकेट में इसमें आई कॉमन लिया, 2 माइनस लेमडा, जे और जे कॉमन है तो 2 प्लस 2 लेमडा हो गया, और 3 प्लस लेमडा कॉमन है के वालों में, डॉट 3i प्लस जे इक्वल टू 0 लिख दिया। यहां पे कितना हुआ, फिर अंदर इनको कर दिया, डॉट करेंगे, इधर आई वाला और आई वाला, आई डॉट आई 1 होता है तो 2 माइनस लेमडा इंटू, यानी कोरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ऑफ देयर स्केलर कंपोनेंट्स, 2 माइनस लेमडा इंटू 3 कर दिया है। ये जे का कोएफिशिएंट, इधर जे का कोएफिशिएंट वाले तो मल्टीप्लाई कर दिया, इधर के का कोएफिशिएंट 3 पर लेमडा, इधर के का कोएफिशिएंट है ही नहीं, सो फाइनल 6 माइनस 3 लेमडा प्लस दिस इज प्लस 2 प्लस 2 लेमडा इक्वल 0, तो माइनस लेमडा माइनस 8 हो गया, तो लेमडा का वैल्यू 8 आंसर आ गया, ठीक है। करिए 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन, शो दैट mod A B plus mod B A is perpendicular to mod A B minus mod B A where A and B are non-zero vectors, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था, जब आप किन्हीं 2 वेक्टर्स को आपस में परपेंडिकुलर प्रूव करना चाहते हैं, तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट 0 लेके आ जाओ, आपका प्रूफ मान लिया जाएगा, ठीक है। आप इसको कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देखते हैं, आपका आंसर फिर मेरा आंसर से मैच होता है क्या, ठीक है। जस्ट यूज दिस डॉट दिस इक्वल टू, आप इनका कैरी आउट कीजिए, इक्वल टू 0 बाद में लेके आना, जस्ट मल्टीप्लाई, यानी इसका और इसका आप डॉट प्रोडक्ट करो, फिर क्या आंसर आता है देखते हैं, 0 आना चाहिए। चेक कर लो, सॉल्यूशन करो, ये पूरा डॉट, ये वाला पूरा दिस डॉट दिस लिख दिया। अब यहां पे कैलकुलेशन थोड़ा देखते हैं, देखो पहले इसको इससे करना है, तो मोड ए बी डॉट बी हो गया, ठीक है, डॉट है ना, फिर इसको इससे किया है, तो मोड ए मोड बी माइनस लगा दिया, बी डॉट ए, बात समझ में आई। अब ये वाली चीज को इससे करेंगे, तो दिस मोड बी
इंटू मोड ए और ए डॉट बी। ध्यान रखना वेक्टर में जो पहले है वो पहले निकला मैग्नीट्यूड तो नंबर होता कोई फर्क नहीं पड़ता, देन क्योंकि आगे क्रॉस मल्टीप्लेक्स में फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। नाउ अगेन दिस इंटू दिस, मोड बी लिख दिया, मोड बी का स्क्वायर होता है तो आप मोड बी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मोड बी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। देन मोड डॉट ए समझ आया। यहां पे अब देखो ये बाहर वाला कोई दिक्कत नहीं, इसमें मोड ए मोड बी और मोड बी मोड ए, मोड तो नंबर होता है उनका कोई मतलब नहीं। अब बी डॉट ए या ए डॉट बी, या तो इसकी जगह ए डॉट बी कर दो या इसकी जगह बी डॉट ए कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु लिखना जरूर सिंस ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गेट कैंसिल आउट। अच्छा अभी बी डॉट बी मोड बी स्क्वायर है, ए डॉट ए मोड ए स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल हो गया। देखो ये फर्स्ट एंड लास्ट सेम है ना, सेम, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के जीरो हो गया, यानी उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया। Therefore the given vectors are perpendicular to each other, hence proved सवाल नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में if a dot a 0 and a dot b also 0, then what is the conclusion about b? क्वेश्चन नंबर 12 है ना, यस। अब देखो मैं आपको पहले समझा देता हूँ, ए डॉट ए 0 है तो पहली बात ए डॉट ए क्या था, मोड ए कोस थीटा। अब कोस 0 1 होता है, तो कोस 0 तो 1 है, वो तो 0 हो नहीं सकता, दैट मीन्स मोड ए 0 यानी वेक्टर ए 0 वेक्टर, ए 0 वेक्टर ये कंफर्म हो गया, क्योंकि कोस एंगल 0 है और कोस 0 1 होता है, तो कोस थीटा तो 0 नहीं है ना, क्योंकि मैं बताऊँ आपको ए डॉट ए क्या होता है, ए डॉट ए होता है मोड ए कॉस थीटा। अच्छा अब थीटा कितना 0 डिग्री है, थीटा 0 है, यानी यहां पे 1 हो गया, यहां 1 हो गया, इसका मतलब ए डॉट ए 0 यानी ये चीज 0 है, इसका मतलब क्या, मोड ए का स्क्वायर 0 है, तो किसी वेक्टर का मोड 0 है, इसका मतलब क्या, वो 0 वेक्टर है। तो एक बात तो ए के बारे में कंफर्म हो गया कि ए वेक्टर इज ए 0 वेक्टर, बी के बारे में क्या है। अब देखो अब खुद ये 0 को 0 इंटू एनी नंबर, अब दैट नंबर इज 0 और नॉन 0, तो वी कांट से बी कैन बी एनी वेक्टर 0 और नॉन 0, ठीक है। ये चीज हम लोग बी कैन बी एनी वेक्टर ब्रैकेट में 0 और नॉन 0, ठीक है। तो थोड़ा 2-3 लाइन में लिख के बताता था, वो नोट कर लेना आप। नाउ सी द सॉल्यूशन, ऐसा लिखना एग्जाम में आप, ठीक है, 1 नंबर का आया, 1-2 बार आया क्वेश्चन है। वी हैव ए डॉट ए इक्वल टू 0 कर दिया, तो मोड ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो दैट मीन मोड ए इज 0, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो इट इज पॉसिबल ओनली इफ दैट वेक्टर इटसेल्फ इज ए 0 वेक्टर, ठीक है। अगेन आपको ये सेकंड वाला दिया ए डॉट बी 0, तो ए वेक्टर ने 0 लिख दिया, 0 इंटू एनी नंबर इज 0, अब that number can be 0 or non-zero, so we have concluded so b can be any vector 0 or non-zero। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था, लिख लो इसको, आया था 1-2 बार क्वेश्चन, एक बार ये एग्जाम में आया था, छोड़ के आ गए थे बच्चे, आप छोड़ेंगे नहीं, आई होप। क्वेश्चन 13, if a b and c are unit vectors such that a plus b plus c 0, find value of a dot b plus b dot c plus c dot a। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको 5 स्टार बोल रहा हूँ, ये कभी कभी आ जाता है, बहुत बार आता है, ठीक है। चलिए नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो अपनी किताब में। अब इसको कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये वाला दिया ए प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ आपको, पहले ए बी सी यूनिट वेक्टर है, तो मोड ए मोड बी एंड मोड सी वो हमारे पास 1, दैट इज 1 बिकॉज दे आर यूनिट वेक्टर्स। नाउ वी विल यूज दिस वन। अब आपको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दिया 0 वेक्टर, ठीक है। तो ये पूरा मिलेगा 0 वेक्टर है, तो इनका a प्लस बी प्लस सी और मैं डॉट करूंगा तो वो कितना होगा बताइए, वो भी तो 0 ही होगा ना, वो भी तो 0 होगा। अब ये क्या होगा बताइए, लंबा काम है, a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस a डॉट c प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b प्लस b डॉट c। अब b वाले लड़ेंगे, c वाले इस सबसे लड़ेंगे, c डॉट a प्लस c डॉट b प्लस c डॉट c, इतना काम करना। अच्छा a डॉट a
बी डॉट बी सी डॉट सी मोड ए स्क्वायर मोड बी यहाँ लिख दूँ, ठीक लिख दूँ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मोड ए स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर मोड सी का स्क्वायर, ये हो गया। मतलब क्या हो गया, ये वाला निकल गया ना, कौन सा निकला, ये वाला निकल गया, ये वाला निकल गया और ये वाला निकल गया। अब ए डॉट बी और बी डॉट ए का दिखा दोबारा, ए डॉट बी बी डॉट ए, अब फिर लिखेगा, ठीक है, एक बार फिर लिखना ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी लिखो, आप दो बार है, कम्यूटेटिव है, प्लस बी डॉट सी यहाँ पड़ा है और बी पड़ा है, प्लस बी डॉट सी प्लस बी डॉट सी, सीधा मत लिखना टू बी डॉट, ठीक है, प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0 कर दो। अब ये कितना होगा, दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, टू ए डॉट बी, तो मैं सीधा कॉमन ले लूं, ए डॉट बी दिस बिकम प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू आपको मिला 0। सो ये इधर आएगा -3, इंप्लाई दैट सीधी सीधी बात ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए आपको मिलेगा -3/2। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन 14 देखिए, क्वेश्चन इफ आइदर ए इक्वल टू 0 वेक्टर और बी इज 0 वेक्टर देन ए डॉट बी 0, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई विद एन एग्जाम्पल। अब ये क्वेश्चन भी एक आध बार आया हुआ है। प्यारे बच्चों, वेक्टर ए 0 है तो इसका मोड 0 होगा, ठीक है, या वेक्टर बी 0 तो मोड बी भी 0 होगा। तो क्लियर कट है कि ए डॉट बी 0 होगा। इसमें आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। इसमें केस 1 लेना कि मोड वेक्टर ए 0 है तो ए डॉट बी 0 होता है, आपको प्रूव करना पड़ेगा, या वेक्टर बी 0 है तो ए डॉट बी आपको 0 प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, ये प्रूव होता है। फिर ए डॉट बी वो तो 0 हो गया। अब कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मतलब ए डॉट बी अगर 0 हुआ फिर आप बता दे रहे हैं कि मोड ए और मोड बी 0 होना जरूरी नहीं, ठीक है ना। यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि वेक्टर ए का मॉडुलस नॉन 0 होता है और वेक्टर बी का मोड भी नॉन 0 होता है, फिर भी ए डॉट बी 0 हो जाता है। वो कब होता है, जब ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये जो जितनी बातें मैंने बोली है, लिखना कैसे मैं भी बताऊंगा, आपको लिख दूंगा, ठीक है ना। पहले मैं लिखता हूं फिर वीडियो को प्ले करता हूं, सो दैट बिना मतलब का लंबा वीडियो ना बने। ऑलराइट, नाउ सी द सॉल्यूशन, यू विल राइट लाइक दिस। केस 1 में लेना वेक्टर ए अगर 0 है, क्योंकि ठीक है ना, तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन कोई 0 वेक्टर का कोई वेक्टर 0 वेक्टर है, दैट मींस उसका मोड 0 होता है, उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। सो ए डॉट बी अगर वो हम फंडा लगाए मोड ए मोड बी cos थीटा, तो मोड ए 0 हो गया, यहां से हमने रख दिया, ठीक है। आप इसको इक्वेशन 1 भी रख सकते हैं, तो 0 इंटू एनी नंबर दैट गिव्स 0। केस बी में हम वेक्टर बी को 0 वेक्टर मान ले, देन बाय डेफिनेशन मोड बी 0 है, तो ए डॉट बी मोड ए मोड बी cos थीटा और मोड बी का वैल्यू हमने 0 यहां रख दिया, तो ए डॉट बी आपका 0 आ गया। ये हमारा आइदर ए 0 और बी 0 देन ए डॉट बी 0, ये आपने प्रूव कर दिया। अभी दो में से एक नंबर आपको मिल गया। अब कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, यानी इसका उल्टा भी सही हो, ये जरूरी नहीं है। मतलब ए डॉट बी 0 है तो क्या ये जरूरी है कि ए और बी दोनों 0 वेक्टर होना चाहिए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जस्टिफिकेशन देना, दो एग्जांपल लेना। वो ऐसा कब होता है जब ए एंड बी एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं। तो परपेंडिकुलर वेक्टर के एग्जांपल लेने के मैं बता दूं, ए वेक्टर तो आप अंधाधुंध लिख दो, ए वेक्टर तो आई प्लस जे प्लस के लिख दो, ठीक है। और बी आप ध्यान रखना, आप पहले प्लस वाला करना, आई और के दो लिख दो, आई प्लस के, इनका आई प्लस के का प्रोडक्ट 1 होगा। तो अब जे वालों का ऐसा लिखना कि सदन उनका प्रोडक्ट भी सम जो है ना, इनका आई और के का सम 2 हो जाएगा, तो जे वालों का प्रोडक्ट -2 होना चाहिए। समझ में आया कहानी? मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं। आप कोई भी आपको परपेंडिकुलर वेक्टर एग्जाम्पल बोले, ए इक्वल में लिख दूं 3i प्लस जे प्लस के लिख दिया, ठीक है। अब वेक्टर बी इक्वल टू मैं कुछ लिख दूं, आई विल राइट आई प्लस जे कर दूं, चलेगा? चलिए जे इसको भी और कर दो, चलो 2j कर दो, चलेगा, ठीक है। अब इसको भी मैंने जे कर दिया, ठीक है।
अब इनका प्रोडक्ट कितना होगा 3 और इसका ए डॉट बी पहले इसका अभी मैंने खाली छोड़ा, ठीक है। इसका प्रोडक्ट कितना 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3, यानी इनका सम प्लस का 3 हो रहा है। तो इनका सम प्लस का 3 प्लस 3 इनका सम हो रहा है 6, तो इनका -6 होना चाहिए। तो आपको क्या करना, यू राइट -6 के, समझ में आया ना, 1 इंटू -6। तो कोई भी दैट मीन्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कभी भी आपको कोई बोलेगा राइट टू वेक्टर्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जस्ट पहले 2 प्लस का लिख दो, उनका कितना आ रहा है। फिर अगला ऐसा करना कि उनका प्रोडक्ट जो है ना वो मिला के सम 0 होना चाहिए। 3 प्लस 3 0, 6 हो गया, तो उनका भी -6 आना चाहिए। बात समझ में आया आपको? इस तरह से आपको करना, ठीक है। सो आप मैंने वेक्टर ए को i प्लस जे प्लस के ले लिया, वेक्टर बी को आप i प्लस जे लेते तो -2 के लेते, या i प्लस के, इनका मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा i प्लस के का 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो जे वालों का -2 वापस होना चाहिए, ठीक है। एनीवे हमें ये पता है कि अब ये जो वेक्टर है ये जीरो वेक्टर नहीं है। जीरो वेक्टर अगर होता तो उसका मोड 0 होता, तो इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिया है, जो √3 आया, दैट मीन दिस इज नॉट ए जीरो वेक्टर। सिमिलरली वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड √6 है, विच इज नॉट ए जीरो। अब ए डॉट बी बता देंगे, ए डॉट बी आप 0 करके दिखा दिया, तो यहाँ क्लियरली हुआ ए इज नॉट जीरो वेक्टर एंड बी इज नॉट ए जीरो वेक्टर, बट ए डॉट बी इज 0, ठीक है। ये चीज आप लिख देना, सो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ऐसा आप लिखेंगे तो आपको 4 में से 4 मिलेगा या 2 में से 2 मिलेगा, ठीक है बच्चों। ऐसा लिखना, 4 नंबर का है, 1 नंबर 2 नंबर हो गया, 2 या हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 14 हो गया, 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15, if the vertices of A, B and C of a triangle ABC are A 1 2 3, B -1 0 0 and C 0 1 2 respectively, then find angle ABC। अब ABC में मैं आपको बताऊं, ABC एंगल B तो पता करना, यानी आपको ये वाला एंगल पता करना। मान लो एंगल ABC थीटा है, ठीक है। तो अब क्या होगा मैं बताऊं आपको, वेक्टर BA पता करना है, BA पता करना, BC पता करना, बिकॉज इनिशियल पॉइंट इज B। तो यहां पे मैं ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ठीक है। फर्स्ट यू फाइंड वेक्टर BA एंड वेक्टर BC। तो मैं BA कितना, BA लिखता हूं आपके सामने, ध्यान रखना, BA पता करो एंड BC पता कर दो, इनिशियल पॉइंट B। ऐसा मत करना कि AC पता करो, कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। तो BA में A वाला माइनस B वाला क्या होगा, 1 माइनस -1, तो मैं 1 प्लस 1 i कैप प्लस 2 j कैप हो गया, 2 माइनस 0 j कैप एंड प्लस 3 माइनस 0 ये हो जाएगा k कैप। कुल मिला के वेक्टर BA हमारा हो गया 2i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस 3k कैप, ये हो गया वेक्टर BA, ठीक है। अब BC, वेक्टर BC क्या है, C वाला माइनस B वाला में 0 माइनस -1 आई विल गेट 0 प्लस 1 i कैप, 1 माइनस 0 1 माइनस 0 j कैप कर दो एंड प्लस 2 माइनस 0 k कैप कर दो। काफी मजेदार। तो वेक्टर BC आपको मिलेगा i कैप प्लस j कैप एंड प्लस 2 k कैप। कैलकुलेशन चेक करो, ठीक है बच्चों। नाउ लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, let theta be angle ABC, ठीक है। ओके, नाउ बाय डेफिनेशन फॉर्मूला क्या है, cos थीटा क्या बनेगा, BA डॉट BC, ठीक है, दिस इज A एंड बाय मोड BA या मैग्नीट्यूड ऑफ BA into magnitude of BC। Now perform your calculation, get your answer, what is your answer, ठीक है। BA का वैल्यू तो BA क्या है, 2i 2j 3k, 2i प्लस 2j प्लस 3k डॉट i प्लस j प्लस 2k, i प्लस j प्लस 2k हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय इनका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड BA का ये वाला BA 4 9 इनका स्क्वायर करो, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 1 4। हाउ मच दिस इज 2 into 1, 2 plus 3 to the 6 बाई ये कितना मिलेगा, 4 8 9 17 एंड दिस इज 6। अब ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा
तो ये पूरा cos थीटा, ठीक है, cos थीटा, दिस इज अगेन cos थीटा, ओके, अगेन cos थीटा इक्वल टू 10 बाई 17 6 102 होता है, 102। तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 10 बाई रूट 102 हो गया। दिस इज आंसर। अब ये 1 से कम है ना, रूट 102 10 पॉइंट समथिंग होता, दिस इज आंसर एंड दिस एंगल ABC, ठीक है। ये लिख दो, क्वेश्चन नंबर 16 करते, काफी मजेदार थे, आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर हो गया, आराम से इसको समझना, ठीक है। अगर आपको एंगल C पूछता तो आप क्या करते, CB एंड CA पता करते, ठीक है। इनिशियल पॉइंट C रखते, CB CA करते, फिर ये फंडा लगाते CB डॉट CA बाई मोड CB एंड मोड CA, ठीक है। Question number 16, show that the 3 points A, B, the coordinates are given are collinear. ऐसा एक एग्जाम्पल भी करेगा आपके लिए। एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 21 दे रखा है। तो आप क्या करना, किसी दो का मोड AB पता कर लो, मोड BC पता कर लो, मोड AC पता कर लो। तो किसी दो, मोड AB का मतलब क्या है, AB का डिस्टेंस, मोड BC का मतलब क्या, डिस्टेंस BC। तो जब कोई कोलिनियर होता है, संरेखी और एक ही रेखा में होता है, मतलब क्या होगा, जैसे मैं बोलूं, अगर A पॉइंट यहाँ है, B यहाँ है, ठीक है, और C यहाँ पे, तो अगर ये एक लाइन में है तो क्या होगा, AB प्लस BC इक्वल टू AC होगा, अगर ये सीधा है। लेकिन अगर ये सीधा नहीं है, अगर एक लाइन में नहीं है, A यहाँ है, P, या मैं PQ लिख दूं, P कंसेप्ट समझना बच्चों, ठीक है, PQR। तो these points are not collinear, तो therefore PQ plus QR this is not equal to PR, समझ आया ना। तो ये ट्रायंगल बन जाएगा और इसमें ट्रायंगल नहीं बनता। तो 2-3 चीजें हैं, बाकी बिकॉज वेक्टर के हिसाब से करेंगे, ऐसा करेंगे, ट्रायंगल का करेंगे तो ट्रायंगल के लिए 0 करना पड़ेगा, या अगर कोड स्ट्रेट लाइन का फंडा करेंगे तो स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ BC इक्वल करना पड़ेगा। तो कई हमारे पास तरीके, लेकिन हमारे सिलेबस में जो वेक्टर पढ़ रहे हैं, वेक्टर वाले से करेंगे। तो यहाँ AB प्लस BC इक्वल टू AC, तो वेक्टर की भाषा में बात करें तो मोड AB प्लस मोड BC इक्वल टू मोड AC, या हो सकता है C बीच में भी हो। तो किन्हीं दो का मोड का सम तीसरे के मोड के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आप पहले मोड AB, पहले वेक्टर AB पता करो, वेक्टर BC पता करो, वेक्टर AC पता करो, फिर तीनों का मोड ले लो, किस किस का सम इक्वल होता है। वीडियो को पॉज करके आप कीजिएगा, देखते हैं आपका मेरा सेम है क्या, ठीक है। एक बार वापस चेक कर लो, कोऑर्डिनेट कर दो, 1 2 7 2 6 3 3 10 -2 करेक्ट है। शुरू कीजिए, AB BC AC, यस, ये वेक्टर पता कीजिएगा। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, चलिए करिए। AB मैंने किया है, B का कोऑर्डिनेट -A का कोऑर्डिनेट I लगा दिया, ठीक है ना। तो मेरा ये AB वेक्टर I प्लस 4J माइनस 4K आया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। सिमिलरली BC को कैलकुलेट किया तो BC एंड AB मेरा सेम है, I प्लस 4J माइनस 4K, एंड लाइकवाइज वेक्टर AC I हैव गॉट 2I प्लस 8J माइनस 8K। प्यारे बच्चों समझ में आई ये कहानी। ये वेक्टर AB है, ये वेक्टर BC है और ये वेक्टर AC है। अगर आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो वीडियो को पॉज करके आप उसको करेक्ट कर लो। अब मोड AB, मोड BC, मोड AC या इनका मैग्नीट्यूड आप निकालिए। मैग्नीट्यूड AB मेरा ये आया √33, मैग्नीट्यूड BC भी √33 आया, और मैग्नीट्यूड AC 132 आया स्क्वायर रूट, और 132 को मैंने 4 × 33 कर लिया, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो इसका और इसका सम √33 2√33 होता है। सो क्लियरली मोड मैग्नीट्यूड AB प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AC। Therefore A, B and C are collinear। नोट कर लो, काफी आसान, काफी मजेदार। लास्ट एग्जाम्पल भी ऐसा ही कुछ दे रखा, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 बोलता है, शो दैट द वेक्टर्स 2I माइनस J प्लस K, I माइनस 3J माइनस 5K एंड 3I माइनस 4J माइनस K आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल। में क्वेश्चन वापस चेक कर रहा था। 2I माइनस J प्लस K, I माइनस 3J माइनस 5K करेक्ट है, एंड 3I माइनस 4J माइनस 4K करेक्ट है। एक बार मैं भी आपको एडवाइस करूंगा, एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पेपर से ये चीजें एक बार वापस जरूर चेक करना, कहीं छोटी मोटी गलती हो गई तो हमें
भारी नुकसान होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन आ रहा है और गलत कर लिया तो हमारा आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो गया तो सबसे बड़ा दुख होता, ठीक है। बड़ा दुख तब होता जब क्वेश्चन आ रहा है फिर हमसे गलती हो गई, नहीं आ रहा तो कोई ज्यादा दुख की बात नहीं, ठीक है। अब देखो ये 3 वेक्टर है, शो दैट द वेक्टर्स, ये लिखा है वेक्टर्स, ये फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे ये कोई पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है, मान लो ये पॉइंट O है, सॉरी दिस इज A, दिस वन इज B, दिस वन इज C। ये साइड नहीं है, दिस इज नॉट रिप्रेजेंट कोई साइड का वेक्टर नहीं, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। पॉइंट अगर पोजीशन वेक्टर समझ आए, अगर पॉइंट A का कोऑर्डिनेट यहाँ देखो, A का कोऑर्डिनेट क्या है I-3j, सॉरी 1-3, इसको करेंगे, सॉरी A, दिस इज 2-1, 2-1, ऐसा भी लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 2-1, ठीक है। और B का कोऑर्डिनेट 1-3-5, आप B का कोऑर्डिनेट लिख दो, C का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, फिर वेक्टर A भी पता कर लो, वेक्टर BC पर सिर्फ क्वेश्चन को मैंने मिटाया नहीं, पूछ पाएंगे सब, फिर AB BC AC तीनों वेक्टर पता कर लो, तीनों का मोड पता कर लो, फिर पाइथागोरस से पूछ लो किसी दो के मोड के स्क्वायर का सम 30 लगे, मोड के स्क्वायर के बराबर है तो ABC राइट ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा, तो लिखने के 2 तरीके, या तो आप कोऑर्डिनेट लिख लो या आप लिखो, अदरवाइज आप ऐसा लिख सकते हैं दिस इज OA लिखना, ठीक, OA = 2i - j + k, ऐसा लिख सकते हैं ना। OA लिख दो, O भी हो गया तो यहाँ लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, या पॉइंट लिख दो, समझ में कहानी, या फिर आप पॉइंट लिखिए, तो कौन सा बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं, आई कैन राइट द पॉइंट्स, ठीक है ना। पॉइंट्स आर, या मैं OA लिख दो, या दिस इज OA कितना हो जाएगा, ये कर दो 2a - j + k हो जाएगा, and this will be OB, इस पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन I-3j, सॉरी -5 क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3i-, दिस विल बी OC, देन OC कहाँ लिखूं, इधर लिख दो, चलेगा OC, पोजीशन वेक्टर ऑफ C विद ओरिजिन दैट इज 3i - 4j - 4k, समझ में। अब देखो बच्चों, अब हम वेक्टर लिखेंगे, डायग्राम तो बन गया, दिस राइट वेक्टर। आप चाहते तो A B C के ओनली कोऑर्डिनेट लिखते, फिर आप वेक्टर लिख सकते थे। अब करेंगे वेक्टर AB, B वाला माइनस A वाला, यानी ये वाला माइनस ये वाला, 1 - 2 इन I, दिस इज राइट 1। तो AB विल बी 1 - 2 इंटू I कैप, मैं यहां से भी कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, 1। चलिए वीडियो को पॉज कर करो, ये वाला माइनस B, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ऐसा करेंगे। और BC पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, बाद वाला माइनस पहले वाला करना, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। करिएगा कैलकुलेशन, वीडियो को पॉज करके, देन ये पूरा कैलकुलेशन आप करेंगे, आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना, ठीक है। करो देखिए, नाउ चेक द कैलकुलेशंस। आपका वेक्टर A भी आया, करेक्ट, वेरी गुड। वेक्टर BC आया, C वाला माइनस B वाला करना, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। वेक्टर AC आया, इसमें गलतियों का चांसेस काफी ज्यादा होता है, कहीं एक जगह भी आपका प्लस माइनस का हो गया, मान लो यहाँ पे प्लस का J आ गया तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करना, मोड AB, अभी मोड AB निकालो तो √41 होगा, मैंने सीधा स्क्वायर ही कर दिया, बिकॉज पाइथागोरस में तो साइड का स्क्वायर चाहिए ना, तो मोड AB की स्क्वायर मेरा आ गया 41, मोड BC का 6 आ गया, मोड AC का स्क्वायर 35 आ गया। इन दोनों का सम ये होता है क्लियरली, मोड BC स्क्वायर प्लस मोड AC स्क्वायर इक्वल टू मोड AB स्क्वायर, देयरफॉर गिवन वेक्टर्स फॉर्म ए राइट ट्रायंगल, ठीक है। अब BC AC यानी C पे 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री, अभी पहले तो पता थोड़ी, हम भगवान थोड़ी, ठीक, ये आपका प्रूफ हो गया। एक और इसमें प्रूफ आप दे सकते हैं, क्योंकि तीनों पॉइंट हैं, तो आप BC और AC का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, BC डॉट AC, क्योंकि 2 + 3 - 5, तो BC डॉट AC 0, देयरफॉर BC परपेंडिकुलर AC, आप ये भी कर सकते थे, अल्टरनेट कर सकते थे आप, अल्टरनेट मेथड आप, पर लेकिन वो आपको दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। अल्टरनेट मेथड BC डॉट AC वो आपका 0 आ रहा है, ठीक है, तो फिर देयरफॉर BC परपेंडिकुलर टू AC, ये भी हो सकता था,
बी सी ए सी के परपेंडिकुलर, दैट मीन्स एंगल सी इज 90 डिग्री। ये प्रूफ भी आप दे सकते हो, लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज हमारा ये यूनिवर्सल मेथड है, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, लास्ट एमसीक्यू है, क्या है देखते हैं। नाउ सी क्वेश्चन 18, ध्यान से देखना। इफ ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए का वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए एंड लैम्डा इज ए स्केलर, नॉन जीरो स्केलर है, ये माइनस का प्लस का कुछ भी हो सकता है, देन लैम्डा ए इज यूनिट वेक्टर इफ, कंडीशन क्या, ठीक है। तो आप याद रखना, आपको दिया हुआ क्या है कि मोड ए इज ए, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ए, तो आपको ये यूनिट वेक्टर है, ठीक, समझ आया। तो मैं अभी हिंट दे दूं, जब ये वाला यूनिट वेक्टर है, यहां से इंप्लाइज दैट इसका पूरे का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका पूरे का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। तो दो क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है 1 है, तो मैं इसको करूं मोड ऑफ लैम्डा इनटू मोड ऑफ ए, या मैग्नीट्यूड ऑफ, वो 1 हो गया, परंतु मैग्नीट्यूड ऑफ ए उसका दे रखा ए, तो यानी कुल मिलाकर क्या दिया है, मोड ऑफ लैम्डा और दिस इज इनटू ए, वो दे रखा 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड में देगा ए इज यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इसको सेटिस्फाई करने कोई कंडीशन है हमारे पास, ए इक्वल टू दे रखा लैम्डा इक्वल टू मोड लैम्डा का दिया नहीं है, ए इक्वल टू क्या दिया है, तो ये ऑप्शन डी देना पड़ेगा, ठीक है। तो देयरफॉर ए इक्वल टू 1 बाई मोड ऑफ लैम्डा, ऐसा ऑप्शन डी है, तो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। दिस इज आंसर, कोई समस्या नहीं है। आपका एक्सरसाइज 10.3 बिल्कुल नीटली क्लियर आपका क्लियर हो गया है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।